मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 20वां अध्याय उसका 27वां वचन हम पढ़ें। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। आज सुबह आइए हम थोड़ा समय, परमेश्वर ने कितने खूबसूरत तरीके से हम एक एक को रचा है, सिरजा है, उस बात को हम जरा ध्यान दें। जब परमेश्वर ने मिट्टी हाथ में ली, मनुष्य को बनाने के पहले कितनी बातों को सामने रखकर, सोचकर, समझकर, तोलकर परमेश्वर ने फैसला किया कि मैं इस मिट्टी के अंदर अपनी स्वरूप और समानता को डालूंगा। परमेश्वर ने जानवरों को मनुष्य की तरह नहीं बनाया, इसीलिए इंसान जानवरों में एक नहीं है, ना ही जानवर से इसकी कोई समानता है, क्योंकि कई लोग ऐसे सोचते हैं कि मनुष्य भी जानवर है। मनुष्य को अपनी स्वरूप और समानता में रचा है। अब हम मनुष्य के शरीर को देखें तो बाहर के शरीर में 5 इंद्रियां हैं, और हम इस शरीर का बेशक कितना भी देखभाल करें, यह मिट्टी से आया है और मिट्टी में चला जाएगा। हम अपनी उम्र को छुपाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन आखिर हम अपने आप को ही मूर्ख ठहराते हैं। जब जन्मदिन मनाया जाता है, क्या आपको एहसास है आपके बूढ़े होने की बात को अब मना रहे हैं। हम 1 साल और अपने मौत के करीब आ गए, लेकिन लोग इसको स्वीकारना नहीं चाहते। उनको अच्छा लगता है केक के ऊपर के जो दियों के वो बत्ती को बुझाने का, वो उसमें खुश होते हैं। लेकिन हमारे इस बाहर के शरीर के अंदर असली व्यक्ति है। परमेश्वर ने प्राण और आत्मा मनुष्य में डाली है, और एक दिन वो निश्चित समय जब आता है, ये प्राण और आत्मा ये शरीर को छोड़कर चला जाता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। जरा देखें सृष्टिकर्ता ने कैसे हमें डिजाइन किया है। हमारे प्राण में हमारी सोच है, हम बातों को सोचते हैं, हमें भावनाएं हैं प्राण में, जिससे हम अपने आप को प्रकट करते हैं। हमें वो आजाद मर्जी दे रखी है ताकि हम खुद का फैसला ले सकें। इतना सिर्फ नहीं, परमेश्वर ने हम में एक ऐसी चीज डाली है जो जानवरों में नहीं है। वो कौन सी बात? हमारे अंदर वो आत्मा डाली है। जानवर में शरीर भी है, प्राण भी है, लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा होने के कारण हम अपने सृष्टिकर्ता के साथ संपर्क रख सकते हैं, और इस आत्मा में हमारा विवेक है, अंतर्ज्ञान है। हम आत्मिक लोक के साथ संगति कर सकते हैं। यहां पर हमने जो पढ़ा हुआ वचन, उसमें लिखा है मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। दीपक करता क्या है? प्रकाश देता है, और यह परमेश्वर का प्रकाश है। हमारे अंदर का विवेक जो प्राण में है, हमारे सोच विचारों को भी जांचता है, हमारे कामों को, हमारी बातों को, सबको जांचता है। जरा सोच कर देखें, परमेश्वर ने विवेक हमारे अंदर क्यों डाली? ताकि हम अपने जीवन में सही फैसले ले सकें। हमारा विवेक हमें बताता है अगर हम गलत काम करेंगे तो परमेश्वर का सजा आएगा। हमारा विवेक हमें दोषी ठहरा सकता है। हमने जो सोचा, हमने जो किया, उसके विषय में हमें स्पष्ट बताता है। और विवेक जब दोष देता है, वो बहुत भारी होता है, और उसका हमारे पर प्रभाव होता है। उदाहरण, उस वेश्या को जब व्यभिचार में पकड़ा गया, भीड़ से सवाल पूछा गया, तुम में से जिस किसी में पाप नहीं, पहला पत्थर मारे। हुआ क्या? एक एक का विवेक उसे दोष देने लगा। न्याय का सामना हुआ, पत्थर छोड़कर चले गए। जिस प्रकार यह सृष्टि परमेश्वर की हस्तकला को दिखाता है, उसी तरह
मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर के ज्ञान को दिखाती है। परमेश्वर अपने अस्तित्व को मनुष्य पर प्रकट कैसे करता है? उसके विवेक के द्वारा। ये वो दीपक है जो हमें परमेश्वर का ज्ञान देता है। जब मनुष्य पाप का गुलाम बना, परमेश्वर के साथ का संबंध टूट गया, तब भी परमेश्वर मनुष्य के साथ उसके विवेक के द्वारा व्यवहार करता था। मनुष्य को पूरा नहीं छोड़ा था। बेशक मनुष्य अपनी मर्जी से चलता है, लेकिन परमेश्वर विवेक के द्वारा उससे बात करता था। जब एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म लेता है, उसका विवेक और जागरूक और ताजा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो पाप के गुलाम है, विवेक की आवाज को सुनने का मन ही नहीं है। वो अपने जिद पर अड़ा होता है, अपनी मर्जी करता है। लेकिन जब उद्धार पाता है, विवेक ताजा हो जाता है, जागरूक हो जाता है। आइए आज सुबह के समय हम अपने आप को जांच कर देखें। क्या मेरी आत्मा, मेरा दीपक है, मेरा विवेक क्या मुझसे साफ साफ बातें करती है? क्या मेरा ये दिया जल रहा है या बुझ गया? प्रभु की आत्मा हम एक एक को मदद करे अपने आप को जांचने में। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। अपने कितने अजीब तरीके से बाप आपने हमें रचा है इन दिनों में। प्रभु, आपके महान काम को समझते हुए हमारे अंदर जब विवेक दिया है, हमारे बातचीत, हमारे काम, हमारे व्यवहार में, सब में प्रभु आपको प्रसन्न करने वाले जीवन बिताने के लिए मदद कर। कभी भी फिर दोबारा पाप की गुलामी में जाकर आपसे दूर होने का मौका ना हो, वरन आपकी महिमा के लिए जीने के लिए हमें मदद करें। सब महिमा आप ही को देते पिता, यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।